वेलकम बैक टू पाकिस्तानी प्रिंसेस रिएक्शन चैनल। उम्मीद होगा सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, बाद होंगे, सेफ होंगे, खैरियत होंगे यार। हमारे यूट्यूब फैमिली क्या हाल है, ठीक होंगे यार। यूट्यूब फैमिली से रिक्वेस्ट हमारे चैनल को लाकर सब्सक्राइब दबा दिया करो यार। आज वीडियो का टाइटल आपकी रखे हैं हाउ अदर कंट्री कॉपी इंडिया। क्यों इंडिया को लोग कॉपी करना चाहते हैं, क्यों लोग अच्छा समझते इंडिया को। भाई बांग्लादेश ताजमहल बना चुका है और जो इंडिया में ओरिजिनल है वहां पे नकल है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, कौन स्टार्ट करते हैं। 3 2 1 स्टार्ट। ये ताजमहल है, राइट? तो ये क्या है? इसमें असली तो इंडिया का है, लेकिन नकली वाला चाइना ने बना दिया। जी हाँ, चाइना पहले आईफोन, ईयरबड्स और बाकी सामान कॉपी करता था और अब तो उसने ताजमहल कॉपी कर लिया। लेकिन जैसे बाकी चीजें वैसे ही चाइना के बने ताजमहल को देख आप भी कह दोगे कि ये मेड इन चाइना ही होगा। तो क्या पता लगाने के पहले आइए देखते हैं कि कैसे एक देश ने वंडर को कॉपी करने के चक्कर में उससे भी बड़ी इमारत खड़ी कर दी। अब क्या इससे हमें 8वां अजूबा देखने को मिल सकता है? हेलो भाई, और फैक्ट भाई के साथ दुनिया घूमिए, जहां आप 2 हाथ वाला स्टैचू ऑफ लिबर्टी, SRK के पोज वाले क्रिस्ट द रिडीमर और इंडिया ने की हुई चोरी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, टावर पे टावर। हर दिन एफिल टावर के सामने 20 लौंडे घुटनों पर बैठकर अपनी माशूका को प्रपोज करते हैं। लेकिन 1889 में बना ये टावर सिर्फ 20 साल टिकने के लिए बनाया गया था, पर आशिकों के सामने खुद सरकार ने घुटने टेके और आज एफिल टावर 7 वंडर्स का एक अहम हिस्सा है। इसी से इंस्पिरेशन लेकर आज पूरी दुनिया में एफिल टावर बनाने का बोलबाला है। जैसे जापान का टोक्यो टावर, ये एफिल से भी लंबा और हल्का बनाया गया है, मगर जापान यहाँ तक नहीं रुका। उन्होंने टोक्यो टावर से 2 गुना लंबा टोक्यो स्काई ट्री भी खड़ा किया और जहाँ जापान इतना आगे निकला, इसीलिए जब उन्होंने एफिल टावर बनाया तब उसके ऊपर एक बड़ी सी टोपी भी लगा डाली। ऐसी रंगी कॉपी आपको दिल्ली में भी मिल जाएगी, जहाँ टावर तो है लेकिन क्रॉस की साइन में इतना 1 सेकंड में तो जू तक बनाया गया है। पर आपके मन में अभी ख्याल आ रहा होगा कि जापान में अगर सबसे लंबा टावर है तो सबसे छोटा कहाँ है? पेश है रशिया का 10 फीट वाला एफिल टावर। आप कुछ नहीं तो इसी के आगे प्रपोज कर लेना। नंबर 2, नया पिरामिड सुनकर आपके दिमाग में क्या आता है? त्रिकोण आकार। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अबू धाबी में तैयार हो रहा पिरामिड त्रिकोण नहीं रेक्टेंगल होने वाला है, तो जहाँ ओरिजिनल ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की हाइट है 481 फुट, वहीं अबू धाबी में उन्होंने तमस्तावा 492 फुट बनाने का फैसला लिया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। हजारों साल पहले एक पिरामिड को पत्थरों से बनाया जाता था, मगर मॉडर्न टाइम्स में ऐसा कुछ बनाना मानो नामुमकिन सा होगा। इसीलिए तमस्तावा के डिजाइनर ने अपने दिमाग की बत्ती जलाकर प्रोजेक्ट के लिए 4,10,000 ड्रम्स तैयार किए और उन्हें ऐसा रंगा कि जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी तो तमस्तावा सोने का लगे। ये तो हुई बनावट की बात। अब आते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत के ऊपर। तो भाई लोग, दमस्तावा को बनाने के लिए पूरे $340 मिलियन खर्च हुए हैं। और अगर आपको इस पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी लेनी है तो Amazon से इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हो। मगर आपको क्या लगता है, दमस्तावा को नए वंडर्स में गिना जाना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 3, चाइना है तो कॉपी है। ताजमहल बनाने के लिए किसी माशूका के मुमताज और आशिक के शाहजहां होने की जरूरत नहीं है। आपको बस बिना अकल लगाए चाइना की तरह नकल करना आना चाहिए। जी हाँ, चाइना सिर्फ माल नहीं छापता और चाइना का ये मिनी ताजमहल इसी बात का सबूत है जो चाइना के शेंजन थीम पार्क में खड़ा है। पर चाइना की इसी वाली कॉपी पेस्टिंग में चाइना का क्या दोष? क्योंकि हमारे ताज से बांग्लादेश भी इंस्पायर हुआ था और 2008 में बांग्लादेशी फिल्म मेकर एहसानुल्लाह मोनी ने ताज के इंस्पिरेशन को हकीकत में बदल दिया। ब्यूटीफुल ताजमहल, माय ताजमहल, आई मेड दिस ताजमहल फॉर बांग्लादेश पीपल। यूके और दुबई ने भी हमारे ताज से इंस्पिरेशन लेकर अपना खुद का पर्सनल ताजमहल बनाया। इन देशों में कॉपी पेस्टिंग का सिलसिला यही खत्म हो गया। लेकिन चाइना का नहीं, जो क्लास का वो स्टूडेंट है जो कॉपी करके फर्स्ट आता है, फिर भी इसकी नाक हमेशा चली रहती है। इसी के चलते चाइना के पास एफिल टावर, लंदन टावर ब्रिज, माउंट रशमोर जैसे कई और चीजें भी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चाइना सिर्फ दूसरे देशों से इक्का दुक्का मॉन्यूमेंट्स या उनके फेमस स्टैचू और बिल्डिंग ही नहीं कॉपी करता, बल्कि चाइना ने तो पूरे के पूरे शहर भी कॉपी कर रखे हैं। यकीन नहीं तो देखो, चाइना का पेरिस डिट्टो इंग्लिश टाउन से लेकर वेनिस शहर और इस जैसे कम से कम दर्जन भर शहर की कॉपी चाइना के पास है। और ऐसा नहीं कि चाइना को ये चीजें कॉपी करने में खर्च नहीं आते ना।
ऑलस्टैट ऑस्ट्रेलिया का वो हिस्टोरिक गांव जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है, उसे चाइना में बनाने की खातिर चाइना ने $940 मिलियन खर्च किए थे। स्विट्जरलैंड के इस नदी किनारे बसे टाउन को चाइना में बसाने के लिए उन्होंने एक आर्टिफिशियल झील तक बना डाली। चाइना की इतनी सारी नकल देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर चाइना आगे कॉपी पेस्ट क्यों कर रहा है, राइट? तो देखो, इंडिया का हो या विदेश, हर जगह नकल करने को गलत समझा जाता है, पर चाइना में केस उल्टा है। मान लो चाइना में कोई स्टूडेंट अपने टीचर के काम को हूबहू कॉपी करता है, तो ये दोनों के लिए ही सम्मान की बात होती है। चाइना की हिस्ट्री में ऐसे राजा रह चुके हैं जो अपने दुश्मन को हराकर उनके लैंडमार्क्स अपने महल बनवाते थे। शायद इसी से उन्हें कॉपी पेस्टिंग का इतना शौक लग चुका है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उनका होकर भी उन्होंने उसका तक डुप्लीकेट बना रखा है। नंबर 1 यार ये काम ऐसा करो कि उसे चुराने के लिए 4 कंट्रीज मजबूर हो जाए। ऐसा ही काम स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए हुआ था। यूएस और फ्रांस की दोस्ती को दर्शाने के लिए बना स्टैचू ऑफ लिबर्टी आज फ्रांस में भी उतना ही फेमस है। वो भी इसलिए क्योंकि सल्वाडोर डाली नाम के एक आर्टिस्ट ने फ्रांस के अंदर खुद का लिबर्टी स्टैचू बनाया था। इस स्टैचू की खास बात ये थी कि जहाँ यूएसए के स्टैचू में बस एक हाथ खड़ा है, वहीं सल्वाडोर ने अपने स्टैचू के दोनों हाथ खड़े कर दिए, यानी दोस्ती प्रो मैक्स। वैसे सल्वाडोर फ्रांस का नहीं, स्पेन से था, इसलिए स्पेन के कैथेड्रल्स में सल्वाडोर के स्टैचू को लगाया गया। इतना ही नहीं, आज स्टैचू ऑफ लिबर्टी की सस्ती कॉपी स्पेन में आपको कई जगह दिख जाएगी, जैसे एक सल्वाडोर का, दूसरा बार्सिलोना के अंदर और तीसरा सेंटेरो में। मतलब स्टैचू है कॉपी अनेक। हालांकि स्पेन को हल्के में लेने की गलती मत देना, उन्होंने अपने खुद के 7 वंडर्स ऑफ द स्पेन भी बनाए हैं। शायद इसीलिए वहाँ 2023 में 83.1 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट घूमने गए थे। नंबर 5, रियो। जीते रहो। रियो की शान ब्राजील के माउंटेन पे विराजमान जीसस के इस स्टैचू को आपने कभी ना कभी तो देखा ही होगा, पर इसे बनाने के पीछे का मतलब फैक्ट भाई से सुनिए। 1888 में ब्राजील की प्रिंसेस इसाबेल ने एक गोल्डन लॉ लाया था, जिसके मुताबिक हर तरह की गुलामी खत्म हुई, और इसीलिए ब्राजील के पहाड़ों पे प्रिंसेस के सम्मान में कुछ बनाने का फैसला हुआ। लेकिन प्रिंसेस ने वहाँ जीसस के स्टैचू को बनाने की बात कही, क्योंकि उनका मानना था कि भगवान से बड़ा रिडीमर यानी मुक्ति देने वाला कोई नहीं। साथ ही उस वक्त ब्राजील को भी एक ऐसे सिंबल की जरूरत थी जिससे ब्राजील के लोगों का अपने देश पर भरोसा बढ़े। तो बस क्रिस द रिडीमर स्टैचू बन गया 9 साल और $2,50,000 की लागत में, और आज इस प्रतीक को देखने करीबन 2 मिलियन लोग सालाना पहुँचते हैं। पर जहाँ ब्राजील के इस स्टैचू के पीछे इतना बड़ा इतिहास है, वहीं इस फेमस स्टैचू को कॉपी करने वाले लिस्बन के क्रिस्टो री के पीछे एक बड़ा मतलब छुपा है। 1959 में इस स्टैचू को असल में भगवान को शुक्रिया कहने के लिए बनाया गया था। किस बात का शुक्रिया? पोर्तुगीज ने वर्ल्ड वॉर 2 से बचने के लिए, और ये थैंक यू सिंबल आज भी शान से लिस्बन में खड़ा है। नंबर 6, व्हाइट हाउस भी कॉपी है। हॉलीवुड की हर तीसरी एक्शन मूवी में व्हाइट हाउस दिखा कर हॉलीवुड ने व्हाइट हाउस को वर्ल्ड फेमस कर दिया। पर इस बार फैक्ट भाई आपको ये नहीं बताएगा कि यूएस के इस हाउस की कॉपी किसने की, बल्कि आप ये जानोगे कि खुद व्हाइट हाउस कॉपी है। सही पकड़े, डबलिन आयरलैंड के लेस्टर हाउस से यूएसए ने इंस्पिरेशन ली थी। इसीलिए आपको दोनों ही घरों में 4 पिलर्स और दोनों तरफ 4-4 खिड़कियां, घर पर लगी चिमनी सब एक जैसी नजर आएंगी। पर ये कॉपी हुई कैसे? जेम्स हॉबन, जिन्होंने 1792 में इंटरनेशनल कंपटीशन जीतकर व्हाइट हाउस का डिजाइन दुनिया को दिया, वो असल में 1748 में लेस्टर के ड्यूक के लिए बनाए पैलेस और उसे बनाने वाले आर्किटेक्ट के फैन थे। और जब वो व्हाइट हाउस के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रहे थे, तब आयरलैंड का घर उनके सामने आ गया। पर व्हाइट हाउस बाहर से भले सेम हो, लेकिन इसके अंदर 132 कमरे, 412 दरवाजे, 147 खिड़की, 8 सीढ़ियां और 3 एलिवेटर्स हैं। साथ ही एंजॉय करने के लिए टेनिस कोर्ट, जॉगिंग ट्रैक, स्विमिंग पूल, मूवी थिएटर और बॉलिंग लेन सब इस घर में अवेलेबल है। आप ये सब सुनकर आप भी अपना खुद का व्हाइट हाउस चाहते हैं तो दिल को दान दीजिए, क्योंकि व्हाइट हाउस की कीमत $110 मिलियन से करीबन $300 मिलियन है। नंबर 7, ये है मेरा इंडिया। दुनिया घूमनी है, 7 वंडर्स को करीब से देखना है, तो भैया आपको फ्लाइट पकड़कर विदेश नहीं, अपने ही देश कोलकाता आना होगा। यहाँ क्रिस द रिडीमर, द लॉस्ट सिटी ऑफ पेट्रा, कोलोसियम और बाकी सारे वंडर्स देखने को मिल जाएंगे। इन सारे ही वंडर्स को बनाने के लिए 480 एकड़ की जगह इस्तेमाल हुई। वेस्ट बंगाल की सीएम का ये सपना होने की वजह से इन्होंने इन वंडर्स को बनाने के लिए लगभग 15 करोड़ खर्च किए, लेकिन इन अजूबों ने हरने के लिए आपको सिर्फ 30 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ऐसा ही दिल्ली ने भी किया, यानी 7 वंडर्स दिल्ली के एक पार्क में भी बनाए गए, वो भी वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से।
जहां दोनों ही राज्यों में सभी वंडर्स को वंडरफुली बनाया गया है, वहीं इंडिया ग्रीन वॉल की तैयारी कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि इंडिया चाइना के ग्रेट वॉल की कॉपी कर रहा है तो आप बिल्कुल सही हो, लेकिन जिस वॉल की फैक्ट भाई बात कर रहा है वो चाइना की ग्रीन वॉल है, यानी हरियाली से बनी एक दीवार। और इस प्रोजेक्ट से हम इंडियंस चैन की सांस ले पाएंगे। लेकिन अब चाइना की तरह क्या इंडिया भी ग्रीन वॉल का निर्माण कर पाएगा? फैक्ट भाई ने इस पर एक वीडियो बना रखी है, जिसे देखने के लिए आप इस आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक यहाँ कमेंट कमेंट करते हैं भाई, मुझे तो बहुत ज्यादा मजा है वीडियो वॉच करके। मुझे कमेंट्स में आप इतना कैसी वीडियो लगी है। अगर वीडियो अगर होता है जब भाई कॉपी 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 ही क्यों करते हैं भाई? देखें जो भारत ने एक चीज बना दी है, ताजमहल कि ताजमहल एक ऐसी खूबसूरत जगह जहाँ ग्रीनेस, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंट्री। पहले तो मैं कंट्री की बात करूंगा जो सबसे पावरफुल कंट्री है जो आती है अमेरिका। बड़े बड़े लोग अमेरिका से विजिट करने से ताजमहल देखने आते हैं। ताजमहल बात है यार, सही बात है। अमेरिका से नहीं भाई, कनाडा, यूके, बंगाल से आता है भाई, हर हैरान वाली बात है। और चाइना ने मेड इन चाइना बना दिया भाई उसको। सही बात है, मतलब कॉपी कर ली है। कॉपी क्यों करते हो? अपने चीज से भाई माइंड इस्तेमाल। मेन बात होता है भाई क्या है, आप वो चीज बनाओ कि 4 कंट्री आपकी दीवानी हो जाए और वो आपका ट्रेंड कॉपी करे। दिस इज ओरिजिनल थिंग। सही बात है, अपने माइंड से बनाओ तब आपको बोलेंगे सारे, मतलब पूरी कंट्री वहां पे आएगी। सब लोग देखने आएंगे कि यार क्या चीज बनाई है हकीकत में ब्रो। सही बात है। अब कराची में देखो वो खड़ा किया हुआ, इन्होंने भी कॉपी की, मतलब कॉपी हो रही है। इंडिया ने भी एक चीज को कॉपी किया, ग्रीन वॉल चाइना की जो सुकून के लिए। हाँ, मतलब घूमना चाहिए, शांति मिल जाती है यार किसी को। ग्रीन तो आई होप हमारे बैठ के आपने जरूर एंजॉय किया, हमारे यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा बन जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।